देखो, अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को उन लोगों के सामने जस्टिफाई कर रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सब कुछ चेंज कर देगी। मेरे साथ एंड तक बने रहना, ये तुम्हारे लिए एक माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है जिसका तुम्हें शायद इंतज़ार हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह एक हार्श ट्रूथ है जिसको समझने में मुझे साल लग गए। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वो तुम्हें ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन जो तुम्हें नहीं समझना चाहते वो तुम्हें कभी भी नहीं समझेंगे। चाहे तुम अपने आप को उनके सामने 1000 बार एक्सप्लेन कर लो, चाहे तुम उन्हें अपना हर डिसीजन जस्टिफाई कर लो, तुम अपने आप को उन लोगों के सामने क्यों एक्सप्लेन करते हैं जो हमें समझना ही नहीं चाहते। और आज मैं तुम्हारे सामने बात करना चाहता हूँ तुम्हें क्यों अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्लेन करना बंद करना चाहिए। ये एरोगेंस के बारे में नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है, ये इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में है, ये अपनी पीस प्रोटेक्ट करने के बारे में है। चलो अब हम समझते हैं हम अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्लेन करते क्यों हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो डर है। बचपन से हमें कंडीशन किया जाता है कि हम स्कूल से जाते हैं वापस हमसे पूछा जाता है कि तुमने फ़लाँ एक्ट क्यों किया, तुम्हारे इतने नंबर कम क्यों आए। तो हमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं कि फ़लाँ काम की वजह से या मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो हमें बचपन से ही अपने पेरेंट्स के सामने उनके सामने एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये सब क्यों हुआ। दूसरी जो बात है वो हम इसलिए एक्सप्लेन करते हैं कि ताकि हमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। तीसरी बात, हम ये चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें, हमें पसंद करें, इस वजह से हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। चलो अब समझते हैं कि हमें अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्लेन करना बंद क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोग अपने माइंडसेट से जज करते हैं तुम्हें, ना कि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से। और अगर उनका माइंडसेट है कि ये बंदा ऐसा है, तो तुम चाहे उनके सामने एक पूरी 10 पेजेस का लेटर लिख के दे दो तो वो तुम्हें कभी भी नहीं समझेंगे। उनका जो माइंडसेट है कि ये बंदा बुरा है, ये काम चोर है या ये ऐसा है, तो वो तुम्हें हमेशा वैसा ही समझेंगे। तो हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना तुम्हें अनश्योर दिखाता है। तुम खुद सोचो बैठ के, जिस काम के रिलेटेड तुम खुद अनश्योर होते हो उसको ही तुम लोगों के सामने ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। ये चीज़ मुझे तब समझ आई जब मुझे कहीं बाहर एडमिशन के लिए अप्लाई करना था। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, उन्हें मैंने कहा कि मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ एक छोटी सी जॉब थी, पैसे कम थे, तो मैं उससे तंग था, उसको छोड़कर मैं बाहर अप्लाई करना चाहता था। मैंने अपने अब्बा को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने मुझे आगे से बहुत बातें सुनाई कि तुम्हें मैंने फ़लाँ मेडिकल जो डिप्लोमा था वो करने का कहा था, तुमने तब मेरी बात नहीं मानी, ये वो। लेकिन उस टाइम मैं खुद अनश्योर था। जब मुझे ऐसी बातें सामने से सुननी पड़ी तो फिर मैं अपना फ़ैसला बिल्कुल सटल कर दिया मैंने कि मैं अब यही करूँगा। तो जब तुम खुद अनश्योर होते हो तो तभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जो विनर्स होते हैं वो कभी भी दूसरों को एक्सप्लेन नहीं करते। वो अपना एक फ़ैसला करते हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसको कर गुजरते हैं। ये उनकी विल पावर को भी इन्हेंस कर। हर बार जब तुम अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, तुम कुछ खो रहे हो। तुम्हारा पीस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी। और रिटर्न में तुम्हें क्या मिल रहा है? और क्वेश्चंस, जजमेंट और ऑब्जेक्शन। और ये जो एनर्जी सारी तुम्हारी वेस्ट हो रही है, तुम इनको अपने गोल्स पर भी नहीं लगा रहे। वहाँ से ये सारी एनर्जी तुम्हारी इन चीज़ों में वेस्ट हो रही है। इससे अच्छा यह है कि तुम उन चीज़ों को, उस एनर्जी को अपने गोल्स में लगाओ ताकि तुम कहीं पहुँच भी पाओ। और फिर तुम्हारी बाउंड्रीज़ को जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम्हें कोई इनवाइट कर रहा है तो तुम्हें उनको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं ये कर रहा हूँ या फ़लाँ वजह की वजह से नहीं आ रहा हूँ। तुम बस उन्हें ये कहो कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बस शॉर्ट रिप्लाई। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, वो उन्हें बस बता देते हैं कि ये फ़लाँ है, ये बस ठीक है। उसके बाद उन्हें अपनी कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी होती क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। और जब तुम लोगों को एक्सप्लेन करना बंद करते हो तो तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। जब तुम उन्हें ये कह देते हो कि बस ठीक है मैं नहीं आ सकता, बस ये मैंने काम करना है, मैं करूँगा, बस ठीक है, एंड हो गया, तो तब वो कॉन्फिडेंट होते हैं और कॉन्फिडेंस से होती है विल पावर स्ट्रॉन्ग। और अब हम समझते हैं कि हमें एक्चुअली एक्सप्लेन कब करना चाहिए। अब ये सब मैंने तुम्हें बताया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कभी किसी को कुछ एक्सप्लेन ही मत करो। कभी कभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। जब तुम्हारे लिए कोई जेन्युइनली केयर करता है तो तुम्हें उसको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं चीज़ें। और जब कोई ये चीज़ तुम्हारा ना एक्सप्लेन करना किसी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा हो तब भी तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है।